बहुत पुराने वक्त की बात है। एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जो समंदर के किनारे बसा हुआ था। वहां का समंदर आम नहीं था, उसका पानी आसमान से भी ज्यादा नीला और साफ था। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी समंदर की लहरों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पानी में लाखों चमकते हुए हीरे तैर रहे हों। इसी खूबसूरत समंदर के किनारे एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था, जिसका नाम बाबा ज़ाहिरान था। बाबा ज़ाहिरान बहुत मेहनती और नेक इंसान था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम काश्मीरा था और छोटी बेटी का नाम एलोरा था। काश्मीरा शक्ल सूरत में ठीक थी, लेकिन उसका दिल हर वक्त शिकायतों से भरा रहता था। उसे अपनी गरीबी और इस समंदर से बहुत चिढ़ थी। वो सारा दिन झोपड़ी में आराम करती और सपने देखती कि काश वो किसी महल की शहजादी होती और कीमती कपड़े पहनती। दूसरी तरफ छोटी बेटी एलोरा किसी कीमती खजाने जैसी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला अपनी पलकें झपकना भूल जाए। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा साफ और बेदाग था। उसके बाल समंदर की लहरों जैसे लंबे और सुनहरे थे और उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे समंदर की सारी गहराई उसमें समा गई हो। लेकिन एलोरा की असली खूबसूरती उसके साफ दिल में थी। वो कभी अपनी गरीबी पर नहीं रोती थी। वो सुबह सूरज निकलते ही अपने पिता के साथ समंदर पर जाती, टूटे हुए जाल ठीक करती और किनारे से सुंदर सीपियां इकट्ठा करती। एलोरा को समंदर से एक अजीब सा लगाव था, जैसे वो उसकी लहरों की आवाज़ को समझती हो। उन्हीं दिनों पास की एक बड़ी रियासत का शहजादा अजमीरान भेष बदलकर इन इलाकों का दौरा कर रहा था। शहजादा अजमीरान बेहद खूबसूरत, लंबे कद और रौबदार शख्सियत का मालिक था। महल की जिम्मेदारियों से थककर वो अक्सर आम शिकारी के कपड़े पहनकर सुकून की तलाश में समंदर के किनारे निकल आता था। एक दोपहर सूरज अपनी पूरी चमक पर था। शहजादा अजमीरान एक ऊंची चट्टान पर अपने घोड़े के साथ खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा था। तभी अचानक हवा में एक बहुत मीठी और सुकून देने वाली आवाज़ गूंज उठी। कोई गाना गा रहा था। अजमीरान ने नीचे झांक कर देखा। सफ़ेद रेत पर धूप की रोशनी में एलोरा बैठी हुई थी, टूटा हुआ जाल ठीक कर रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। अजमीरान की नज़रें एलोरा पर टिक गईं। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी सादगी और इतनी दिलकश खूबसूरती किसी महल की शहजादी में भी नहीं देखी थी। एलोरा के सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर एक जादुई चमक पैदा कर रही थी। अजमीरान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये लड़की कौन है? इसकी आवाज़ में इतना जादू क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। वो चुपचाप वहीं खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन उसने खुद को सामने नहीं आने दिया। उसके दिल में एक अजीब सा सस्पेंस और आकर्षण पैदा हो गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान के बिल्कुल बीच में था और गर्मी कुछ ज़्यादा थी। बाबा ज़ाहिरान अपनी नाव लेकर गहरे पानी में गए हुए थे और एलोरा अकेली किनारे पर सीपियां ढूंढ रही थी। चलते चलते एलोरा उन बड़ी और ख़तरनाक सफ़ेद चट्टानों के पीछे चली गई, जहां आमतौर पर गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। अचानक उसे किसी के रोने और पानी में बुरी तरह तड़पने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत दर्द भरी थी। एलोरा का दिल घबरा गया और वो तुरंत उस आवाज़ की तरफ दौड़ी। जब उसने एक बड़ी चट्टान के पीछे झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी और डर से खुली की खुली रह गईं। वहां पानी के किनारे तेज पत्थरों के बीच एक मोटा लोहे का शिकारी जाल फंसा हुआ था और उस जाल के अंदर एक आम मछली नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत जलपरी कैद थी। जलपरी की खूबसूरती इंसानी सोच से भी परे थी। उसकी त्वचा पर मोतियों जैसी चमक थी और उसकी मछली जैसी पूंछ इंद्रधनुष के रंगों की तरह धूप में चमक रही थी। लेकिन इस वक्त वो मौत के करीब थी। जाल की लोहे की तारें उसके नाजुक शरीर में चुभ रही थी और धूप की तेज गर्मी की वजह से वो पानी के बिना कमज़ोर पड़ रही थी। मेरी मदद करो, मुझे पानी में वापस ले चलो, जलपरी ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा। एलोरा एक पल के लिए डर गई, लेकिन तुरंत उसके दिल की नरमी जाग उठी। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी, उसने धीरे से कहा। वो तुरंत जाल के पास बैठ गई और उसे खोलने लगी। जाल बहुत मजबूत था। उसके हाथ कटने लगे, उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जलपरी दर्द से तड़प रही थी। जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक, उसकी आवाज़ धीमी पड़ती जा रही थी। एलोरा ने पूरी ताकत लगा दी। उसने एक एक करके जाल की गांठें खोलनी शुरू की। कई बार उसके हाथ फिसले, कई बार उसने दर्द से आंखें बंद की, लेकिन आखिरकार एक ज़ोरदार कोशिश के बाद जाल का बड़ा हिस्सा खुल गया। अब तुम आज़ाद हो, एलोरा ने हाँफते हुए कहा। जलपरी धीरे धीरे जाल से बाहर निकली और जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है, एक चमकदार नीली रोशनी फैल जाती है। समंदर की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं, जैसे खुद समंदर भी एलोरा का शुक्रिया अदा कर रहा हो। जलपरी अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मेरी जान बचाई है एलोरा, मैं इस समंदर की रक्षक हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। एलोरा हैरान रह गई।
मांगो जो भी तुम्हारा दिल चाहे। एलोरा कुछ देर चुप रही। वो सब कुछ मांग सकती थी, दौलत, महल, सोना, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अब्बा खुश रहें और हमारा गुजारा ठीक से हो जाए। जलपरी की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में बहुत खास हो। तभी समंदर की एक बड़ी लहर उठती है और धीरे से एलोरा के पैरों को छू जाती है। आज के बाद तुम्हारे अब्बा का जाल कभी खाली नहीं लौटेगा, और याद रखना, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी गहरे पानी में गायब हो जाती है। एलोरा कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, जैसे ये सब एक सपना हो, लेकिन ये सपना नहीं था। अगले ही दिन बाबा ज़ाहिरान का जाल मछलियों से भरा हुआ था, इतना भरा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उनकी गरीबी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दूर उस चट्टान पर एक शख्स ये सब देख चुका था। वो था शहज़ादा अज़मीरान, और अब उसके दिल में एलोरा के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि एक गहरा राज और